Radhe Radhe everyone. How are you all beta? I hope you all are fine. So today our topic is reported speech as you can see on your screen. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है. So as I have written the definition, the act of reporting the words of a speaker is called narration. मतलब कि जब हम किसी पर्सन के द्वारा बोली गई बातों के नरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं ना, तो उसको बोला जाता है आपका नरेशन. और किसी की बोली हुई चीज़ों को नरेट करना, इट कैन बी डन थ्रू टू वेज. दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को कर देते हैं. द फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है बेटा, तो दो तरीके से हम किसी के द्वारा बोली हुई बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट वन आपका होता है डायरेक्ट स्पीच, सेकंड वन आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच. तो बेटा चलिए सबसे पहले हम ये चीज़ें जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है. तो बेटा डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट someone's speech or someone's sentence as it is given by the speaker one. मतलब जैसा स्पीकर ने बोला था एज इट इज़ वर्ड्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं या आगे किसी को बताते हैं, यूज़ करते हैं एज इट इज़ विदाउट एनी चेंजेस फ्रॉम आवर साइड, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में जो है क्या होता है कि हम वी एक्सप्लेन इट इन अवर ओन वर्ड्स. मतलब कि एज इट इज स्पीकर के वर्ड्स नहीं होते हैं, इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे किसी प्रोनाउन का यूज़ करना या अपने हिसाब से किसी वर्ड्स के मीनिंग के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना. ठीक है, तो जब एज इट इज स्पीकर के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है दैट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. और जब हम अपने ऑन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, अपने शब्दों में किसी दूसरे के द्वारा कही हुई बात को एक्सप्लेन करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो देखिए बेटा, नाउ द डेफिनेशन टाइम. डायरेक्ट स्पीच मीन्स व्हेन द स्पीकर स्टेट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस. कि जब स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करता है बिना किसी चेंज को किए, देन इट इज डायरेक्ट स्पीच. नाउ द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. व्हेन द स्पीकर स्टेट्स द वर्ड्स इन वंस ओन वर्ड्स मेकिंग नेसेसरी चेंजेस. मीन्स नेसेसरी चेंजेस बोला है हमने यहाँ पे. नेसेसरी चेंजेस का मतलब क्या हो गया, जिनकी जरूरत है. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर क्या करता है, उसको अपने शब्दों में चेंज कर लेता है, जहाँ पे चेंज करने की जरूरत होती है वहाँ चेंजेस करते हैं. ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ दीज. देखिए बेटा, जब डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा ना, तो सबसे फर्स्टली जैसे अगर हम ये चाहें ना कि मैम कैसे पहचान होगा कि क्या ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है या इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है ना, फर्स्टली वी शुड नो वेदर इट इज इन द डायरेक्ट वे और इन द इनडायरेक्ट वे. तो सबसे मेन पहचान बेटा आपकी ये होती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास क्या होता है कि वेन एवर यूर सेंटेंस विल बी गिवन इन द डायरेक्ट वे, देयर विल बी यूज्ड इन्वर्टेड कोमास. डबल इन्वर्टेड कोमास विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द सेंटेंस. तो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये आपका डायरेक्ट वे में बोला गया आपका सेंटेंस है. तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सारिका सेज आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी. की मुझे कॉफ़ी की बजाय टी को प्रेफर करती हूँ मैं. तो ये सारिका कहती है दिस इज योर डायरेक्ट सेंटेंस एंड नाउ वी विल चेंज इन टू इनडायरेक्ट. तो देखिए बेटा, जब इसका इनडायरेक्ट में चेंज होगा, देखो अभी मैंने डायरेक्ट आपको सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाया है. इसके रूल्स क्या कुछ होते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे. ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए है कि जब हमने इसको इनडायरेक्ट वे में लिखा है दैन देयर आर नो इन्वर्टेड कोमास यूज्ड इन दिस सेंटेंस. देख लीजिए, सबसे पहला काम हमारा यही होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कि हमें इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करना होता है. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ हमने लिखा सारिका सेज दैट शी प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी. तो देखिए यहाँ पे आई था, यहाँ शी आ गया, प्रेफर था, प्रेफर आ गया, प्रेफर्स आ गया. तो मतलब कि जितने नेसेसरी चेंजेस होते हैं वो हम करते हैं. तो बेटा आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था ये. हम कमिंग 2-3 क्लासेस के अंदर इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है ना. आज आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं जितना आज की उसमें हुआ है. फर्स्टली आपकी डेफिनेशन है रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसमें नरेशन क्या चीज़ होती है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं. फिर उसको 2 पार्ट में किया जा सकता है. दोनों पार्ट की आपकी डेफिनेशन है विद द एग्जाम्पल. यू कैन रीड
अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन योर बुक ऑफ ग्रामर दैट इज गिवन टू यू ऑल। ठीक है, तो ये आज आप करेंगे, इसके बारे में अपनी बुक में भी रीड करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। नाउ द लेटर रूल्स ऑफ दिस टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच विल बी डिस्कस्ड इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे।